नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सस राठौड़। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोलंकी स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, अपन जो मैथमेटिक्स की सीरीज या मैथमेटिक्स की जो श्रृंखला शुरू की थी उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री या फिर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। और उसी श्रृंखला में आज आपके सामने एक बेहतरीन सेशन लेके हाजिर हुआ हूँ जिसमें पढ़ेंगे अपन 8.4 एक्सरसाइज नंबर 8.4 या फिर प्रश्नावली 8.4। तो 8.4 पढ़ने से पहले आपको मैंने पिछले क्लास के अंदर या फिर पिछले वीडियो के अंदर उसकी त्रिकोणमिति सर्व समीकरण पढ़ाई थी। तो पहले बच्चों, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले या फिर किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले उसका आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आखिर 8.4 कैसे सोल्व होगी। यदि ये बेसिक नॉलेज आपको है, बेसिक यदि जानकारी सब कुछ है, बेसिक फाउंडेशन मजबूत है, तो आप क्वेश्चन तो एकदम हलवा लगने लग जाएंगे और क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से इजी वे में आप सोल्व करने लग जाओगे। तो आपको मैथमेटिक्स यदि सीखनी है तो उसके कॉन्सेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्री 8.4 है, तो 8.4 का जो बेसिक है, जो बेसिक इसकी नींव है, यदि नींव आपको समझ में आ गई तो 8.4 आपको इजीली एकदम क्वेश्चन रखते आंखों में आपके आंसर आ जाएगा। तो 8.4 का जो बेसिक फाउंडेशन, बेसिक नींव है वह है त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। क्या है? त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। तो त्रिकोणमिति सर्व समीकरण की मैंने जस्ट पिछली क्लास में वीडियो डाला था। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखा तो प्लीज एक बार इसको स्किप करके वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस 8.4 एकदम हलवा लगने लग जाएगी और आसानी से आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति सर्व समीकरण देखेंगे, देखी थी हमने कि आखिर त्रिकोणमिति सर्व समीकरण क्या होती है, और आज उनका यूज देखेंगे कि आखिर उन त्रिकोणमिति सर्व समीकरण का यूज किस प्रकार किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास कि निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपात sin a sec a tan a। क्वेश्चन क्या है आपके पास? त्रिकोणमितीय अनुपात, तीन त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं। उसमें फर्स्ट है आपके पास sin a, सेकंड है sec a और थर्ड है tan a। इन तीनों को किसमें कन्वर्ट करना है? तीनों को कोट के पदों में व्यक्त करना है। किनके पदों में व्यक्त करना है? कोट के पदों में व्यक्त करना है। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लिया आपने, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, जिस भी पद में कन्वर्ट करना है उस पद को आपको सबसे पहले लिखना है। तो किस में कन्वर्ट करना है? कोट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले कोट लिख लिया। अब मैंने आपको पीछे एक बाबा जी का मंत्र बताया था कि जो भी आपकी त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का रीढ़ की हड्डी या फिर उसकी नींव बोल सकते हो, कि इस सूत्र के बगैर पूरी की पूरी त्रिकोणमिति अधूरी है। यदि आपने ये सूत्र नहीं पढ़ा, याद नहीं किया, तो पूरी की पूरी त्रिकोणमिति अधूरी है, उसमें आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। वो था लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। तो LAL अपॉन KKA। इसमें सबसे पहले जो लंब बटा करण उसका मतलब होता है साइन थीटा, आधार बटा करण का मतलब होता है कोस थीटा, और लंब बटा आधार का मतलब होता है टेन थीटा। तीन मेन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं और तीन इसके व्युत्क्रम होते हैं। इस प्रकार टोटल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्री फलन होते हैं। तो हम ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, यदि ये भी नहीं देखा आपने तो एक बार इस वीडियो को भी जरूर देखिए। तो यहाँ अपने पास क्या है? कोट ए। कोट किसका उल्टा होता है बेटा? कोट होता है टेन का उल्टा। किसका उल्टा? टेन का उल्टा। तो टेन थीटा बराबर अपने पास क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार है टेन का मान, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब टेन थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा लंब। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना आप, यदि किसी भी संख्या के या फिर किसी भी पद के नीचे कुछ भी ना हो तो बेटा वहां एक छुपा हुआ रहता है। कितना छुपा हुआ रहता है? एक छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ देखिए इसके नीचे एक, तो यहाँ आपके पास लंब भी है और कोट भी है। अब लंब का यहाँ देखिए, लंब इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? लंब इक्वल टू 1 आ गया। क्या आ गया? 1 आ गया। अब सेकंड आधार, आधार बराबर क्या है आपके पास? आधार बराबर आ गया कोट थीटा, कोट ए। अब यहाँ एक इसको डिनोट करता है, ए हमेशा कोण को डिनोट करता है। यहाँ अलग अलग आ सकता है, ए भी आ सकता है, जो मर्जी किया ना वो आपको एग्जामिनर दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ आपको एक के अंदर कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ ए कब आ रहा है, सी कब आ रहा है। तो आपने सबसे पहले किया जिसके पदों में व्यक्त करना है। यहाँ क्वेश्चन देखिए वापस एक बार, त्रिकोणमितीय अनुपात sin a sec a tan a को कोट ए के पदों में कन्वर्ट किया। तो सबसे पहले आपने जिस पद में कन्वर्ट किया उस पद को उठाया और यहाँ रखा। फिर आपको जो लाल बट्टा कक्का स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला बताया था उसकी सहायता से ये देखा कि आखिर कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आपके पास लंब आ गया ए और आधार आ गया कोट। अब आपके पास मैंने बाय पाइथागोरस थ्योरम बताई थी, त्रिकोणमिति की रीढ़ की हड्डी कही जाती है पाइथागोरस प्रमेय। यदि पाइथागोरस प्रमेय नहीं होती तो आज इस त्रिकोणमिति का कोई अस्तित्व नहीं होता।
तो एक बार पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आपके पास तीन टर्म होती है हमेशा त्रिकोण में, एक राइट एंगल ट्रायंगल, लंब, आधार और कर्ण। कौन कौन सी होती है? लंब, आधार और कर्ण। और जो आपका जो त्रिकोण में थी पूरा का पूरा किस पर टिका हुआ है? पूरा का पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल पर टिका हुआ है। तो यहाँ आपके पास लंब आ गया, आधार आ गया। अब कर्ण ज्ञात करेंगे। कर्ण किसकी हेल्प से करेंगे? कर्ण करेंगे पाइथागोरस की हेल्प से। तो आइए देखते हैं क्या है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बेटा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसमें आपको दो भुजा गिवन है और तीसरी भुजा ज्ञात करनी। दो भुजा आपको गिवन है और तीसरी भुजा ज्ञात करनी। तो आइए एक बार इसमें मान करते हैं। आधार क्या दे रखा है? कोट, तो आधार स्क्वायर मतलब कोट का स्क्वायर, कोट स्क्वायर एक, प्लस लंब क्या दे रखा है? लंब एक, तो एक का स्क्वायर एक। ये किसके बराबर है? ये कर्ण स्क्वायर के बराबर है, कर्ण स्क्वायर के बराबर। लेकिन आपको पद कौन सा चाहिए? आपको पद ओनली फॉर कर्ण का चाहिए। तो कर्ण ए बराबर, कर्ण बराबर क्या आएगा आपके पास? कर्ण बराबर अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1। अब यहाँ देखिए आपके पास लंब पहले ऑलरेडी था, आधार ऑलरेडी था। अब आपके पास कर्ण आपने फाइंड कर लिया, कर्ण आपने ज्ञात कर लिया। तो अब आपके पास लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया। तो अब जो जो आपको क्वेश्चन पूछा है वह सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट साइन ए। क्या पूछा है? साइन ए। अब आपने जो मैंने लाल बटा कक्का का फॉर्मूला बताया था उसकी हेल्प से देखिए कि आखिर साइन ए या फिर साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है, यहाँ देखिए लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लिख दो लंब बटा कर्ण। तो अब जो जो आपने फाइंड किया तो इसमें देखिए कि लंब की वैल्यू क्या है? एक, तो लंब बराबर क्या लगता? एक। और कर्ण बराबर क्या फाइंड किया फिर आपने? अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1। तो साइन ए बराबर क्या हो गया? साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1। आपको यही पूछा था कि आखिर साइन ए को कोट के पदों में कन्वर्ट करो। तो आप साइन ए की वैल्यू को आप इस प्रकार लिख सकते हो, साइन ए बराबर लिख सकते हो 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए प्लस 1। इसी प्रकार सेकंड देखिए सेक ए। सेकंड क्या है? सेक ए। सेक ए या एक ही जगह थीटा भी आ सकता है, एक ही जगह एक्स भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। वहां आपको थीटा एंगल की जगह कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ सेक थीटा बराबर क्या होता है बेटा? सेक हमेशा कोस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। तो आइए देखते हैं कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो सेक किसका उल्टा होता है? सेक कोस का उल्टा होता है। तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो यहाँ क्या होगा? कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपॉन आधार। अब यहां से कुछ भी नहीं करना, आपको जो मान ज्ञात किया वो उठाओ और यहाँ पुट करो। तो यहाँ कर्ण क्या था? रूट कोट स्क्वायर, अभी आपने फाइंड किया था कर्ण का मान ए प्लस 1, और उसके अंदर आपको गिवन क्या था? आधार, आधार क्या है? कोट ए, कोट ए। इसी प्रकार आपको सेकंड मान आपने याद कर लिया कि सेक ए बराबर आप क्या लिख सकते हो? सेक ए बराबर लिख सकते हो अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बट्टा कोट ए। ये किसके बराबर आ गया? सेक ए का मान। पहला आपने साइन का मान फाइंड किया, उसके बाद सेकंड सेक का मान, और अब लास्ट है टेन का मान। तो आइए फाइंड करते हैं टेन का मान। तो सबसे पहले अब ये देखिए कि आपको लाल बटा कक्का के अंदर टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो थर्ड है टेन को कोट के पदों में कन्वर्ट करो। टेन ए बराबर, अब जो लाल बटा कक्का है उसको एक बार वापस याद कीजिए, वो आपकी जुबान पर होना चाहिए। यदि लाल बटा कक्का आपकी जुबान पर है तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि घुमा फिरा के लाल बटा कक्का तो कहीं ना कहीं आपकी यूज में आएगा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब जो आप हमने अभी फाइंड किया था, अभी हमने ज्ञात किया था कि लंब, कर्ण और आधार की वैल्यू क्या क्या है। तो यहाँ आपको यहाँ देखिए लंब की वैल्यू 1 और आधार की वैल्यू कोट। तो इसकी जगह आपको बस कुछ भी नहीं करना, वहां से उतार के देख देख के बस वैल्यू उतारनी है और कुछ भी नहीं करना बस। तो लंब बराबर क्या है आपके पास? लंब बराबर 1 अपॉन आधार बराबर क्या है? कोट ए, कोट ए। इसी प्रकार हमने सबसे पहले जो वैल्यू पूछी थी उसको लिखा या कोट के पदों में लिखना था। इसी प्रकार अपन टेन का मान आ गया, टेन ए बराबर आप 1 अपॉन कोट ए। तो पूरे क्वेश्चन में क्या प्रोसेस किया आपने? पूरे क्वेश्चन में किया सबसे पहले जिसके पदों में पूछा था उसको लिखा, उसको लाल बटा कक्का की सहायता से उसके पद लिखे कि आखिर कोट थीटा बराबर क्या होता है। उसके बाद में जो जो पूछे
तो आपको सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये देखना है कि इसमें करण है कि नहीं, आधार है कि नहीं और लंब है कि नहीं। यदि नहीं दिया हुआ है, इसमें सबसे खास बात ये होगी कि आपको दो साइड दी हुई रहेगी और तीसरी साइड पूछेगा, दो साइड दी हुई रहेगी और तीसरा पूछेगा। तो इसके अंदर आपको दो साइड दी हुई आधार और लंब और तीसरा आपको पूछा है करण। तो करण अपने सव्यय के आधार पर आपने फाइंड कर लिया। करण आ गया आपके पास कोट स्क्वायर a + 1 का अंडर रूट। फिर आपने जो जो पूछा उसका आपने मान ज्ञात किया। सबसे पहले sin a का मान, फिर sec a का मान, फिर tan a का मान। इस प्रकार आपने सभी को कोट के पदों में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, तो आइए पहले बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। किसके पदों में लिखना है आपको? सेक ए के पदों में, सेक ए के पदों में लिखना है। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, 6 में से आपको एक दिया हुआ है सेक ए, बच के कितने 5। तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको सेक ए के अंदर कन्वर्ट करना है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपकी ये खास बात ये है इस क्वेश्चन की कि आपको आंसर भी दिया है और क्वेश्चन भी दिया है। जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको आपको इसमें कन्वर्ट करना है। तो प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जिसमें कन्वर्ट करने के लिए बोले, जिस भी ट्रिग्नोमेट्री फलन में आपको कन्वर्ट करने के बोले, सबसे पहले उसी ट्रिग्नोमेट्री फलन को उठाना और उसी का आपको पोस्टमार्टम करना है, उसी का पोस्टमार्टम करना है और उसी से आपको आंसर निकालना है। तो आइए निकालते हैं आंसर। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है सेक ए के पदों में कन्वर्ट करना है। तो उस सेक को ही उठाइए सबसे पहले। तो सेक थीटा बराबर होता है जो मैंने जो मूल मंत्र बताया था, जो बाबा जी वाला मंत्र बताया था, लाल बट्टा कक्का। जो ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र है लाल बट्टा कक्का, तो ये लाल बट्टा कक्का, इसकी सहायता से हम देखेंगे कि आखिर सेक थीटा का मान क्या होता है या फिर सेक ए का मान क्या होता है। तो सेक किसका उल्टा होता है? सेक होता है कोस का उल्टा। तो आइए देखते हैं कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा करण। क्या होता है? आधार बटा करण। ये मान होता है कोस का, लेकिन सेक इसका उल्टा है, तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा? करण बटा आधार। आपके पास क्या क्या आ गया? और किसी भी जगह आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे तो वहां आपको एक तो ऑलवेज दिखाई देगा, वहां आपको हमेशा एक रखना है। जिस प्रकार मान लो 2 है तो इसके नीचे आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे तो इसके नीचे हमेशा 1 होता है। तो आइए अपन इसको देखते हैं। तो यहाँ आपके पास आधार बराबर आ गया 1 और करण आ गया सेक। यहां देखिए आधार बराबर क्या आ गया आपके पास? आधार बराबर आ गया 1 और करण बराबर क्या आपने फाइंड कर लिया? करण बराबर है आपके पास सेक ए, सेक ए। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर यदि आप राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाई करते हो तो उसमें 3 फलन होते हैं, आधार, करण और लंब। आपके पास आधार है, करण है। अब आपको फाइंड क्या करना है? ओनली फॉर लंब फाइंड करना है। तो आइए अपन ट्रिग्नोमेट्री टेबल, उसके में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो रीढ़ की हड्डी है कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन लंब को फाइंड करते। तो पाइथागोरस प्रमेय, यदि ये बाबा जी नहीं होता ना पाइथागोरस, तो आज आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ने को मिलती। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या होता है? करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अब आपको जो गिवन है, जो दिया हुआ है वो मान रख दो, कुछ भी नहीं करना। अब आपको वहीं से आपको मान भी दिया हुआ है, अब बस उसको उठा के पुट करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको आधार दिया हुआ है, आधार कितना है? 1 का स्क्वायर। आपको करण दिया हुआ, करण कितना है? सेक ए। क्या है? सेक ए। तो सेक ए या सेक स्क्वायर ए। अब आपको कौन सा पद नहीं दिया हुआ है, आपको लंब नहीं दिया हुआ है, तो उसको एज इट इज जैसा है वैसा का वैसा उतार दो। तो क्या किया आपने? सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से लंब का मान फाइंड करना है। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय उतार दी। करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब, करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जो मान आपको दिया है वह इसके अंदर पुट कर दो, जो नहीं दिया उसको छोड़ दो ऐसे। तो करण का मान आपके पास था सेक ए, आधार का था 1 और लंब आपके पास नहीं था। तो यहां देखिए जब भी कोई भी सिंबल, जब भी कोई भी बॉर्डर पार करता है, बॉर्डर का मतलब होता है बराबर का चिन्ह। तो यदि वह संख्या प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी और माइनस की है तो, यदि वह प्लस की है तो बॉर्डर पार करेगी तो माइनस की हो जाएगी, और यदि माइनस की और इस बॉर्डर को पार करेगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखने की बातें हैं। तो यहाँ देखिए ये बॉर्डर है, तो जब एक इसको पार करेगा तो एक अभी प्लस का है तो बॉर्डर पार करते ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सेक स्क्वायर ए इधर प्लस का है, इधर माइनस का, बराबर किस क्या आ जाएगा?
लंब स्क्वायर, लेकिन आपको तो मान किसका चाहिए, ओनली फॉर लंब का चाहिए। तो आइए लंब बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब आपके पास देखिए, सबसे पहले आधार था आपके पास, कर्ण आपके पास था और आपके पास लंब नहीं था, तो लंब आपने ज्ञात कर लिया। अब जो तीन टर्म होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, आधार, कर्ण और लंब, और तीनों आपके पास है। अब तो आपको बस किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरा इक्वेशन हलवा है। अब बस चुटके में आंखों में इसका आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले साइन थीटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कितने फलन होते हैं, 6। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन का उल्टा कोट, साइन का उल्टा कोसेक और कोट का उल्टा सेक, कोस का उल्टा सेक। तो सबसे पहले अपन एक 1 बाय 1 करके देखते हैं साइन थीटा का मान। तो आइए देखते हैं साइन ए का मान। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब आपके पास तीनों मान है, लंब का भी, आधार का भी और कर्ण का भी। तो यहां रखिए मान लंब क्या है आपके पास, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, और यहां देखिए माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन कर्ण का मान क्या आपके पास, सेक ए। क्या है, सेक ए। बस ये आ गया आपका आंसर। साइन ए को कन्वर्ट कर लिया आपने। अब आइए देखते हैं दूसरा कोस ए। अब पहले बच्चों लाल बटा कक्का की हेल्प से कोस की वैल्यू क्या होती है, कोस की वैल्यू होती है आधार बटा कर्ण। यहां देखिए आधार बटा कर्ण, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि लाल बटा कक्का या फिर पंडित बद्री प्रसाद अपन हर बोले, ये जो मूल मंत्र बाबा जी वाला है, ये तो आपके हमेशा और हमेशा जुबान पे रहना चाहिए। किस पे रहना चाहिए, जुबान पे रहना चाहिए। इसका मतलब होता है आधार बटा कर्ण। अब जो आपने फाइंड किया था उसके आधार पर आप मान रख दो। यहाँ आधार के आपके पास 1 और कर्ण के आपके पास 1 अपॉन सेक ए। ये आपको सेक ए, सेक ए, ये आपको क्वेश्चन में दिया था कि सभी पदों को किस में कन्वर्ट करना है, सेक में। तो यहाँ भी सेक है और ऊपर वाले में भी सेक है, तो पदों का आप सेक में कन्वर्ट कर लिया। अब तीसरा देखिए टेन ए। अब टेन ए बराबर क्या होता है, वापस लाल बटा कक्का याद कीजिए। टेन बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। बस ओनली कितना हलवा क्वेश्चन हो गया। बस वहां से मान उठाओ और यहाँ पुट करो और आंसर प्राप्त करो। यही तो कमाल है। तो सबसे पहले टेन ए बराबर लंब बटा आधार। अब इसमें देखिए कि लंब की वैल्यू क्या है। लंब अभी आपने फाइंड की थी, लंब क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन। अब यहाँ देखिए आधार की वैल्यू क्या है, आधार बराबर आपके पास है 1। तो इसी प्रकार आपको जो दिया है, तो सबसे पहले आपने साइन की वैल्यू फाइंड की, फिर कोस की वैल्यू फाइंड की, फिर टेन की वैल्यू फाइंड की। तो इन क्वेश्चनों में आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको जो दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है सेक के पदों में कन्वर्ट करो। तो जो भी टर्म दी हुई है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री फलन दिया हुआ है, उसी को उठाओ, उसी का पोस्टमार्टम करो, उसी को विखेर दो कि हाँ कि आखिर सेक ए है क्या। तो सेक ए का सबसे पहले आपने पोस्टमार्टम किया कि आखिर सेक थीटा बराबर होता क्या है। सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार। फिर उसकी सहायता से आपके पास कर्ण आ गया, आधार आ गया, और उसने आपने फाइंड क्या किया, आपने इसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, बाय पाइथागोरस की थ्योरम की सहायता से कर्ण याद कर लिया। क्या याद कर लिया, कर्ण। फिर तो एकदम आसान है, अपने साइन का मान याद कर लिया, कोस का मान याद कर लिया और टेन का मान याद कर लिया। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।